तो हेलो, देखो नेपाल में ऐसा पहाड़ में देखो सिंचाई के लिए कितना सुविधा है। ये हमारा घर है, एक धारा देखो और मैं दूसरी भी दिखाता हूँ वहाँ। देखो ना, गांव में लोग पानी नहीं है ऐसा बोलते हैं। सारा गांव सुनसान हुआ है आजकल। देखो वो दूसरा है, जहाँ ये यहाँ एक धारा है। दो, आपको लगेगा फिर एक ही धारा है, दो कैसे है? एक कहता है ये जगह इधर है, तो एक देखो मैं यहीं से कैमरा दिखाता हूँ। ये पाइप से आता है। देखो ये देखो, वो देखो। तो सिंचाई के लिए इतना है, फिर भी क्या करे। मुझे एक बात में बहुत दुख होता है कि गांव बहुत प्यारा होता है। हाँ, गांव के इंसान भी बहुत मानवीय होते हैं। वो लोग एक दूसरे को सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं। फिर भी गांव में बैठने के लिए लोग ही नहीं है। तो जो पढ़े लिखे का लोग है वो गांव को पसंद ही नहीं करता, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा हुआ कि इसी तरह का शिक्षा हम देते हैं। तो यह शिक्षा का दुर्भाग्य है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं 10 पास के बाद, वो जब गांव में आते हैं तो गांव को इरिटेट लगते हैं। वो लोग गांव में बैठना ही नहीं चाहते। ऐसा हुआ, सिर्फ दीपावली में आते हैं, दशहरा तिहार में और नहीं। तो हम इस टाइम तक यहीं हैं। अब तो हम जाने वाले हैं। मैं अयोध्या राम मंदिर जब शुरू होएगा उद्घाटन जनवरी 22, मुझे याद है। आज मैंने नरेंद्र मोदी का भाषण भी थोड़ा सुना, तो उन्होंने कहा कि 22 को मत आओ क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होते हैं। हाँ, मुझे भी लगा कि वो बात तो सही है, भीड़ तो होने ही वाला है। तो मैंने बहुत सोचा, तो मैंने सोचा कि मैं 22 को नहीं जाऊँगा, 23-24 को मैं अयोध्या जाऊँगा और वहाँ का मज़ा ले लूँगा। बहुत दिन तक वहाँ बैठने का मन है। मैं जब पहले बार इंडिया गया था उस टाइम में अयोध्या जाने का मन था, लेकिन उद्घाटन भी नहीं हुआ था, मंदिर निर्माण कार्य हो रहा था। तो मेरे को लगा कि जब उद्घाटन होगा तब जाऊँगा। तो ऐसे ही मैं उधर से आया, तो अब आने वाला हूँ वहाँ भी। क्या करे, गाँव का आनंद लेना है हमें। तो बहुत मज़ा है गाँव में। देखो इतना सिंचाई है, और उधर देखो वो जहाँ ये बारी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये यही पाइप के पानी से सिंचाई करके वो लोग फिर जब तोरी छरे थे, अब उधर गेहूँ छरेंगे ये लोग। देखो व्यवस्था तो है इतना, तो क्या करे। ये जंगल देखो, वो जहाँ पहाड़ है वहाँ से पानी आता है। ये पानी गाँव का सुंदरता। और एक बात मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, कि जब सूर्योदय होता है तभी यहाँ घाम आता है, और जब सूर्यास्त होता है तब तक यहाँ घाम चली रहता है। जब मौसम अच्छा है तो हमेशा अच्छा होता है। बारिश के मौसम में ख़राब होता है, नहीं तो तराई मधेश में जैसा नहीं होता है। गांव पहाड़ों में बहुत अच्छा होता है माहौल। अब तो हिम पड़ने का सीज़न शुरू हुआ, ये पूछ से। अब देखो वहाँ लीसने लेक, यहाँ हमारा घर है, तो वहाँ जो लेक है वो देखो, वहाँ जो देख रहा है पहाड़, वहाँ से जनयुद्ध शुरू हुआ था, नेपाल का दुर्भाग्य। तो इतने लोग मरे गए, तो वो युद्ध यहीं से शुरू हुआ था। और मुझे धीमे धीमे याद है कि जो माओवादी थे वो लड़ाकू यहाँ हमारा घर था, यहीं आके उन्होंने खाना खाते थे और वो काम भी करते थे। जब खाना खाते थे गेहूँ काट देते थे। ये देखो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है उसके बारे में। तो ऐसा ही है गाँव में। गाँव यही है, यहाँ और लेक है, या माथे भोले बाबा का मंदिर है। वहाँ देखो, वहाँ भोले बाबा जहाँ ये सफ़ेद है उसको हम जाने खर का बोलते हैं। और उधर ठाकुर का मंदिर भी है, उधर ब्रह्मा का है, और भूमे मंदिर भी है उधर। तो बहुत प्यारा स्थान है ये। क्या करे, सिर्फ और सिर्फ बुढ़े लोग हैं जो 60 क्रॉस हुए हैं। थोड़ा सा कोई 2-4 लोग होंगे 40-50 वाले, नहीं तो सभी कोई भी नहीं है इधर। इस बात को मुझे दुख होता है कि
गांव में अगर कोई बिरामी हो तो गांव का एक समस्या है। आज शनिवार था तो गाड़ी नहीं थी गांव में, एक ही गाड़ी है हमारे गांव में आज तक। तो प्यूठान बाज़ार से हमारा गांव मात्र 13 किलोमीटर दूर है, फिर भी बहुत कठिनाई का रास्ता है, तो गाड़ी नहीं मिलती। एक गाड़ी आता है, वो भी कभी कहाँ जाता है रिजराव में, तो रिजराव में जब जाते थे तो गांव में कोई नहीं आता गाड़ी। तो कोई बिरामी हुआ तो यहाँ यातायात का बहुत दुर्भाग्य है। पहाड़ों में हर जगह होते हैं लेकिन यहाँ बहुत है, तो इसके लिए मुझे बहुत दुख है। यहाँ जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। तो और जब लोग कोई मर जाएंगे ना तो भी यहाँ कोई जल्दी पहुँचने वाला आदमी नहीं है, तो बुढ़े लोग हैं सब। मुझे तो ये बात सोच के भी बहुत आश्चर्य होता था। हम जब इधर पढ़ते थे तो इतने सारे लोग थे यहाँ, वो कहाँ गए वो लोग, ऐसा लगता है। जो मेरे एज का है वो भी कोई विदेश गए, कोई पढ़ने के लिए गए हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हर घर में देखो, ये घर में तो लोग ही नहीं बैठते, उधर भी वो गोठा बैठते हैं। तो ये घर में भी बूढ़ा बूढ़ी है, वहाँ भी ये सारा घर जितना घर है वो गांव में भी जो 10 में पढ़ने वाले लोग हैं वही है, नहीं तो यहाँ और कोई नहीं। ये हमारा बहुत दुख का दिन है। तो मैं राम मंदिर का उद्घाटन जब होगा 22 जनवरी 23-24 में, तो मैं अयोध्या आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो आप सभी इंडियन भाई और नेपाली सबको अयोध्या राम मंदिर बन रहा है उसके लिए बधाई। तो हम भी आएंगे, अब भी मन हो तो आना, क्योंकि ज़िंदगी यात्रा है, यात्रा करनी चाहिए। और भगवान के भूमि में जाने का तो मन ही को खुश और होता है। आना अब भी। हम तो ऐसा ही है। मेरा आज का थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैंने बना दिया। ये हमारा घर है, देखो बहुत प्यारा है। यहाँ कमेरो और माटो हमने ही लगाए थे। देखो यहाँ से ये शाम का मौसम है। ये वृक्ष है, इसको हम तीजू बोलते हैं। उधर रुद्राक्ष का पेड़ है, वो देखो ये रुद्राक्ष है। और यहाँ आम है। उधर ने देखो जहाँ वो जगह है वहाँ हम बकरियां चराने के लिए जाते थे। यहाँ से देखो, यहाँ से उतना जाते थे, फिर वहाँ से वो रास्ते से चलते चलते हम वहाँ जाते थे, वो धुरी में, और उसके ऊपर भी जाते थे उधर। और इस समय हमारे गांव में एक मंदिर है, वो बहुत लॉकडाउन के टाइम पे बहुत प्रख्यात हुआ था प्यूठान में तो। और रोलपा से भी लोग आते थे। वो झूलेनी नाम का, वो जहाँ वो हिमाल है जो अगला स्थान, वो स्थान तो वो झूलेनी है। तो वहाँ लोग बहुत जाते थे, बहुत फेमस जगह है, बहुत प्यारा है वहाँ। हम भी यहाँ से चले जाते थे। देखो वहाँ से रास्ता, वहाँ जाकर ये 2.5-3 घंटा का टाइम है, वो धूरी धूरी चल के थे। तो ऐसे करते करते वीडियो तो बहुत लंबा हुआ, ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है। देखो पानी घर में कितने प्यारा से आता है, इधर भी है उधर भी। तो सी यू गाइस, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यात्रा करते रहिए।